नमस्कार प्रियजनों, वेद एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह माता पिता अपने पुत्र के लिए परमात्मा की मूर्ति होते हैं, उसी तरह पत्नी के लिए उसका पति परमात्मा की मूर्ति होता है। जिस तरह केवल माता पिता की सेवा से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, उसी तरह केवल पति की सेवा से सभी सिद्धियां मिल जाती हैं। बहुत समय पहले की बात है, मध्य देश में सैव्या नाम की एक पतिव्रता ब्राह्मणी रहती थी। वह अपने पति को परमात्मा ही समझकर उसकी सेवा में निरंतर लगी रहती थी। पूर्व जन्म के पाप से उसके पति के शरीर में कोढ़ हो गया था। उसके मन में भी तरह तरह के विकार भरे रहते थे, जिसके फलस्वरूप वह अपनी पत्नी सैव्या को हमेशा डांटता फटकारता भी रहता था। किंतु सैव्या प्रेम की मूर्ति थी। वह पति के मार को भी प्यार ही समझती थी। फिर एक दिन उसके पति ने एक वेश्या को जाते देखा। वेश्या बड़ी सुंदरी थी। वह उसे पाने के लिए उत्तेजित हो उठा और लंबी लंबी सांसें खींचने लगा। उसकी सांसों को सुनकर पतिव्रता दौड़कर उसके पास पहुंची और पूछने लगी, आपको क्या कष्ट है स्वामी? बताइए, मैं उसे दूर करूंगी। आप ही मेरे सब कुछ है। मैं आपके दुख को सहन नहीं कर सकती। पति ने बताया, जिसे न पाने का मुझे कष्ट है, उसे तुम दे नहीं सकती। अभी अभी एक वेश्या इस मार्ग से गई है। उसे देखकर मुझे उसे पाने की इच्छा सता रही है। उसे पाए बिना मैं मर भी सकता हूं। पतिव्रता ने पति को धीरज बंधाया और कहा, मैं आपका मनोरथ पूर्ण करूंगी। दूसरे दिन प्रातःकाल पतिव्रता सैव्या गोबर और झाड़ू लेकर वेश्या के घर जा पहुंची। उसके आंगन तथा गली में झाड़ू लगाकर गोबर से लीप दिया। किसी की दृष्टि पड़ने के पहले वह घर आ गई। 3-4 दिनों तक यह क्रम ऐसे ही चलता रहा। वेश्या को पता नहीं चल पाता था कि यह सफाई कौन कर जाता है। उसके नौकर चाकर भी यह नहीं जानते थे। अंत में सभी लोगों ने मिलकर योजना बनाई कि क्यों ना आज रात को जागकर सफाई करने वाले का पता लगाया जाए। अगले दिन ज्यों ही सैव्या झाड़ू लगाने लगी, त्यों ही वेश्या ने उसे देख लिया। सैव्या अपने पतिव्रत धर्म के कारण विख्यात हो चुकी थी। उसे सब लोग जानते थे। वेश्या भी सैव्या को पहचान गई। वह दौड़कर उसके पास पहुंची और कहने लगी, आप मुझे नरक में क्यों डालना चाहती हैं? सैव्या ने नम्रता से कहा, मैं आपकी सेवा अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कर रही हूं। जब तक आप प्रसन्न नहीं होंगी, मैं आपकी सेवा करती रहूंगी। वेश्या ने सैव्या से कहा, आप सोना चांदी कपड़ा आदि जो चाहें उसे मांग लें। मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। इसके लिए सेवा की आवश्यकता न थी। पतिव्रता सैव्या ने कहा, मुझे धन आदि की इच्छा नहीं है। मुझे तो आपसे ही काम है। इसके बाद पतिव्रता सैव्या ने लजाते लजाते अपने पति की इच्छा उस वैश्या को सुना दी। उस दुर्गंधयुक्त कोढ़ी मनुष्य के साथ संभोग की बात सोचकर वेश्या के मन में बड़ी घृणा हुई। फिर भी सैव्या से डरकर उसने केवल एक रात के लिए उसके पति से मिलना स्वीकार कर लिया। पतिव्रता सैव्या का पति कोढ़ की बीमारी के कारण लगड़ा भी हो गया था, जिसके कारण वह स्वयं चलकर वेश्या के पास नहीं पहुंच सकता था। अतः सैव्या उसे अपने कंधे पर चढ़ाकर वेश्या के घर ले जाती है। वह रात बहुत अंधेरी थी। आकाश में घटाएं बिखरी थीं। अतः रास्ते में उसके पति का सड़ा गला अंग मांडव्य मुनि के शरीर से जा टकराया, जिससे मुनि की समाधि भंग हो गई। समाधि भंग होने से उन्हें भयानक कष्ट होने लगा। मुनि को चोर समझकर राजा के सिपाहियों ने उन्हें भूलवश शूली पर चढ़ा दिया था। इस तीव्र वेदना से पीड़ित होकर मांडव्य ऋषि ने शाप दे दिया, जिसने भी मुझे यह असहनीय वेदना का अनुभव कराया है, वह सूर्योदय होते होते भस्म हो जाएगा। इस शाप देते ही वह कोढ़ी पति पृथ्वी पर गिरकर बेहोश हो जाता है। उसके बाद पतिव्रता सैव्या से अपने पति की यह दुर्दशा देखी नहीं गई। उसने कहा, आज से सूर्य का उदय ही न हो। इतना कहकर पति को घर ले आई और सेवा करने लगी। इधर सूर्य के न उदय होने से संसार में हाहाकार मच गया। लोग समझ नहीं पाते रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अंत में ब्रह्मा जी देवताओं के साथ सैव्या के पास पहुंचे। उसे समझाया कि तुमने संसार के विनाश की बात क्यों नहीं सोची। जब सूर्य उदय नहीं होगा तब संसार कैसे बचेगा? पतिव्रता सैव्या ने कहा, मेरे लिए पति ही सब कुछ है। मुनि के शाप से मेरे पति की मृत्यु न हो, इसलिए मैंने सूर्य को शाप दिया है। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सूर्योदय हो जाने दो। तुम्हारे पति को मैं जीवन प्रदान करके स्वस्थ कर दूंगा। पतिव्रता सैव्या ने बात मानी और उसके हां करते ही सूर्योदय हो गया। सूर्योदय होते ही सैव्या का पति राख का ढेर हो गया और शीघ्र ही उस राख से स्वस्थ एवं सुंदर रूप में एक ब्राह्मण प्रकट हुआ। उसी समय आकाश से विमान उतरा, जिस पर वह पतिव्रता सैव्या अपने पति के साथ बैठकर स्वर्गलोक चली गई। दोस्तों, कथा संपन्न हुई। आपको यह सैव्या की कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं।
साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हमारे वीडियो के अपडेट आपको यथासमय मिलते रहे। जय श्री राम।